हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले की लास्ट वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे एंड देन उसके आगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिएगा बेटा, देखिए आपको क्या बोला है। अ डिजी लॉकर हैज़ एन अल्फामेट्रिक, इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर। एक क्या डिजी लॉकर है ना, उसमें क्या दोनों तरीके के लेटर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। पासकोड जो है बना है लेंथ 5 का, यानी 5 लेटर्स या उनका क्या नाम है डिजिट्स का यूज़ करते हुए ऐसे होता है ना, दोनों को मिलाकर टोटल 5 का बना है। सम एग्जाम्पल्स कोड्स आर ये दिए G89PO 38098 BRJKW एंड 003AZ, यही लिखा है। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल। आपसे पूछा ऐसे और कितने कोड्स जो है पॉसिबल हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 10 था, शायद 10 था, हाँ जी 10 था, जिसमें हमने देखा था है ना प्रीवियस में। देखते हैं बड़ी कोड्स वाला कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 था, सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था कि कोड्स कैसे बनाए जाते हैं ना, ऐसे इसमें देखेंगे। अच्छा, 9 में आपके पास सिर्फ लेटर्स थे, इसमें क्या है आपके पास लेटर वो है। चलो मान लीजिए आपके पास कोई, अच्छा 5 का बोला, तेरा 5 कोड का कोई लेटर वो है, सॉरी 5 वो देखिएगा बेटा, क्या बोला आपको, इसमें जो पासकोड बना है वो 5 लेटर, वो 5 उनका है ना, 5 वेज का। देखिए अभी इधर, अब उन 5 उनमें क्या नाम है 5 लेंथ में आपके पास क्या आ सकते हैं। यहाँ पे आप 0 से लेकर 9 नंबर भी लिख सकते हो। डिजिट्स बोली है ना आपको, और डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 9 होती हैं। और अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हो, A से लेकर Z तक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा देखो, 0 से 9 तक कितने हमारे डिजिट्स हो गए 10, और A से Z तक कितने अल्फ़ाबेट हो गए 26, यही है। अब दोनों को टोटल करें, देखें 6 और 36, यानी आप यहाँ पे कितने ऑप्शन है आपके पास 36 फिल करने के लिए। यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36। 5 बोले थे ऐसे, यहाँ पे 5 लेंथ का बना था, यहाँ पे 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5 5 लेंथ का बन गया, है ना। और फिर आपको 36 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे। ओवरऑल आपका कितना हो गया 36 की पावर 5, 1 2 3 4 5 5 हो गया ना। यानी हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, देयर आर 36 की पावर 5 कोड्स आर पॉसिबल, यही तो लिखोगे आप। चलिए लिखें, यहाँ पे समझा दिया मैंने आपका, वैसे लिखें देयर आर 36 की पावर 5 सच कोड्स आर पॉसिबल। देखिए ज़रा, कोड्स आर पॉसिबल, यही बोला है बेटा। यस दीदी। चलिए नेक्स्ट देखें, क्या बोला है। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है किसकी, शिप की, 2024 में इज़ अबाउट 10 की पावर 9। जो शिप की पॉपुलेशन है वो कितनी बेटा 10 की पावर 9। एंड डेट ऑफ गॉड्स इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम, और जो गॉड है वो भी सेम है, यानी कि गॉड की भी सेम है। अगर शिप की 10 की पावर 9 है पॉपुलेशन, तो गॉड की कितनी हो गई 10 की पावर 9। वट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप, आपसे मुझे टोटल पॉपुलेशन पूछिए शिप एंड गॉड्स की। देखो तो लेकिन सॉल्यूशन लिखो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शीप की कितनी पॉपुलेशन है 10 की पावर 9, यही। फिर आपको बोले गॉड्स की भी सेम होगी, तो ऐसे लिखिए नंबर ऑफ population of
गॉड्स, यही है। कितनी है? 10 की पावर 9। यस दीदी। अब आपसे पूछा था टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गॉड। देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गॉड, शीप एंड गॉड्स कितने होगा टोटल बेटा? 10 की पावर 9 शीप एंड 10 की पावर 9 ही गॉड है। ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो दोनों सेम है, 10 की पावर 9 10 की 9, यानी हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 9। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका है। अब आपसे क्या पूछा था कि मतलब आपको ये ऑप्शन दिए गए, इनमें बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। क्या ये 20 की पावर 9 हो सकते हैं? नो दीदी। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो देखा जाता है कि प्लस में हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, बेस सेम पावर सेम वाली, तो इसका हो गया नो। 10 की पावर 11 है? नो दीदी। 10 की पावर 10? नो बेटा। और ना ही 10 की पावर 18 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता तो पावर ऐड होती है ना, बट यहाँ पे तो किस में? एडिशन में। ऐसे अच्छा 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9, यही हमने निकाला, यानी ये सॉल्यूशन है इसका। फिर आपको बोले 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9, ये भी है। यस दीदी। चलिए हो गया ये क्वेश्चन भी, उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए इधर ज़रा कौन सा बोला है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी इन्हें कैलकुलेट करना और जो आंसर लिखना है वो किस में लिखना है बेटा? साइंटिफिक नोटेशन में। किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट पार्ट पढ़ें। इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, यानी हमारे वर्ल्ड में जितने भी पर्सनस हैं उन हर एक के पास क्या है? 30 पीस है किसके? क्लोथिंग के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग निकालना है। अच्छा इधर देखें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, देखिए इधर। अच्छा टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितनी? 8.2 बिलियन, यही है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8.2 इंटू 10 की पावर 9 बिलियन को ऐसे ही लिखते हैं। यस दीदी। फिर आपको क्या बोला? सभी के पास क्या बोला? 30 पीस ऑफ क्लोथिंग, ऑल हैव ऐसे लिखो, ऑल हैव क्लोथिंग पीसेस पीसेस इज, कितने क्लोथिंग पीस है बेटा? 30। यस दीदी। अब आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ क्लोथिंग, यही पूछा है तो क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ क्लोथिंग पीसेस, टोटल नंबर ऑफ क्लोथिंग पीसेस पूछे तो क्या करेंगे आप? 8.2 बिलियन जितनी पॉपुलेशन है ना, उनकी मल्टीप्लाई किससे कर दे? 30 से। यही करेंगे ना, क्योंकि हर एक के पास 30 है, हर एक पर्सन के पास 30 है। अगर हम जितनी पॉपुलेशन उन सभी की मल्टीप्लाई 30 से कर दे तो हमें पता चल जाए कितने टोटल नंबर ऑफ, है ना। देखिए ज़रा, अब 8.2 10 की पावर 9 और ये 3 को इंटू 10 लिख सकते हैं, 30 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10। चलिए अब 8.2 की इंटू 3 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो ये आ गया 24.6 इंटू 10 की पावर 9 और 10 कितना हो गया? 10 की पावर 10। यस दीदी। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन बोले यानी टेंस में जोड़ते हैं खाली, तो 2.46 इंटू 10 की पावर 10 तो था ऑलरेडी, एक इधर से आगे कितना हो गया? 11। ये है आपका आंसर। चलिए उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट देखें, देयर आर 100 मिलियन, क्या बोला है? देयर 100 बिलियन बी कॉलोनीज़, यानी यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में कितनी 100 मिलियन बी की कॉलोनीज़ हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज, आपसे पूछा नंबर ऑफ हनी बीज निकालो। इफ़ ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट 50,000 बीज, यानी हर एक कॉलोनी में कितनी बीज हैं? 50,000। और नंबर ऑफ कॉलोनी कितनी दिए हैं हमें? 100 मिलियन। कितनी दिए बेटा? 100 मिलियन। देखिए ज़रा इधर,
नंबर ऑफ बी कॉलोनीज, कितनी है बेटा? 100 मिलियन। 100 मिलियन। अच्छा 100 मिलियन यानी कि 100 इंटू 10 की पावर 6, यही होता है ना। अब 100 इंटू 10 की पावर 6 कितना हो गया? 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई पावर 8। फिर वही आपसे पूछा ईच कॉलोनी हैज़, ऐसे लिखो नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी। कितनी है नंबर ऑफ बी? 5000, सॉरी हाँ 5000 ही दी थी, है ना। चलिए अब आपसे क्या पूछे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी है इतनी, यानी टोटल नंबर ऑफ हनी बी पूछी है आपसे, यही पूछिए ना। टोटल नंबर ऑफ हनी बी यही पूछा है। टोटल नंबर ऑफ हनी बी कैसे आएगा बेटा? देखो, अच्छा 10 की पावर 8 तो हमारे पास कॉलोनीज थी, है ना, और हर एक कॉलोनी में कितने थे? 5000 बीज। अगर एक कॉलोनी 5000 बी है तो 10 की पावर 8 में कितनी होगी? 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर 8 इंटू 5000 कर सकते 5 इंटू 1000, और 1000 मतलब क्या होगा? 10 की पावर 3, यही हो गया ना बेटा। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 कितना होगी? 11, यानी 5 इंटू 10 की पावर 11, ये है आपका आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए ज़रा थर्ड क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि क्या बता रहे? ह्यूमन बॉडी में लगभग कितने होते हैं? 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, यानी कितने बैक्टीरियल सेल्स होते हैं? 38 ट्रिलियन। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, यानी हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी की टोटल कितनी हो गई? क्या बैक्टीरियल सेल्स कितनी हो गई, ये पूछा है। एक ह्यूमन में कितनी? 38 ट्रिलियन, और पूरे वर्ल्ड के पीपल में कितने, ये पूछिए। अच्छा आपने लास्ट अभी देखा था वर्ल्ड पॉपुलेशन मैंने बताई थी, कितनी थी? 8.2 इंटू 10 की पावर 9, यही बोली थी, है ना। नंबर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कितने? 8.2 इंटू 10 की पावर 9। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा कि ईच पर्सन हैज़ 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल। ऐसे लिखो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन ईच पर्सन, नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल इन ईच पर्सन। कितनी होगी? कितने बोले? 38 ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब 10 की पावर 12। यस दीदी, यही होता है ना ट्रिलियन मतलब। आपसे पूछा क्या था? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, यही पूछा था। लिखें टोटल नंबर बैक्टीरियल सेल इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, इन वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? 8.2 इंटू 10 की पावर 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 38 इंटू 10 की पावर 12, इससे ही करेंगे। यस दीदी, देखिए इसको ज़रा इधर लिख लें, देखिएगा नहीं। 8.2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 38 इंटू 10 की पावर 12। अच्छा देखिए 8.2 ऐसे ही रहेगा, 38 ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होते हैं? ए की पावर m प्लस n। वही आपको दिया 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर 12, यानी कितना होगा? 12 में 9 ऐड कर दीजिए। हाँ जी, करें नहीं करेंगे? देखिए कितना हो गया? 10 की पावर 21।
फिर अब 38 की मल्टीप्लाई 82 से, पॉइंट छोड़ दीजिए, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 38 की मल्टीप्लाई 82 से करनी है। 2 8 द 16, 2 3 जा 6 और 1 7, 8 8 द 64, 4 यहाँ 6, 8 3 जा 24, 24 में 6 ऐड करिए। 8 3 जा 24 में 6 ऐड करिए 30, चलिए 6 7 में 4 ऐड करिए 11, 1 3 यानी 3116 यही आएगा। 3116 इंटू 10 की पावर 21 यही है। यस दीदी, अब इसे आपको बोला था साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस में लिखना है बेटा? साइंटिफिक नोटेशन में, यानी 3.116 इंटू 10 की पावर 21, और यहाँ पॉइंट लगाइए कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद, यानी 10 की पावर 3 कर दी इसे। यस, अब वही सिंपल मल्टीप्लाई में क्या होती है? पावर ऐड। 21 में 3 ऐड करिए, 10 की पावर 24, यही आ रहा है, देखिए इधर। नहीं, अभी इधर एक यहाँ पे आएगा 23, देखिए इधर एक इसका पॉइंट था ना, यहाँ पे कहाँ लगेगा? एक डिजिट के बाद 3.6 पे लग जाएगा, फिर हो जाएगा 10 की पावर 23। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया? 3.116 इंटू 10 की पावर 23 यही आया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे। 4th, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन आ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स में। किसने पूछा है आपसे? सेकेंड्स में यही पूछा है। अच्छा, लेट करना पड़ेगा इसमें टाइम, है ना, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कितना। देखिए इधर फोर्थ पार्ट है शायद, है ना, देखिए हाँ जी बेटा, देखेंगे हम 4th पार्ट पढ़ रहे थे। क्या बता रही थी मैं आपको? कि लेट करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे? लेट लाइफ टाइम ईयर, लाइफ टाइम का ईयर को क्या करेंगे? लेट कर लिया मैंने 80 ईयर, कि कोई पर्सन जो है वो 80 ईयर जीता है ना। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, 70, 65, 85, बट देखो आप 5 की फॉर्म में लेंगे, जैसे ऐसे लेंगे बीच का, तो टफ पड़ेगा। बट 80, 70, 60 ये क्या रहेगा? ईजी, क्योंकि कोई टाइम के फॉर्म में चला जाएगा ये, है ना। फिर देखिए, लेट पीपल ईट इन अ डे, यानी पर्सन खाते हैं एक दिन में कितना खाता है? 2 आवर्स, क्योंकि सारा टाइम तो कोई भी नहीं खा सकता। 2 आवर्स चलिए, दिन का, सुबह का, शाम का, टोटल ओवरऑल मिलाकर 2 आवर्स खा लेता है वो, मतलब 2 आवर्स में खाता है, ठीक है। फिर आप देखिए कि एक दिन में कितना, 1 डे में मैंने बताया 2 आवर्स खाता है ना, ये तो बता दिया। अब क्या देखेंगे? 1 ईयर में, किसमें बेटा? 1 ईयर में कितना खाते हैं, यही देखना है। अच्छा, 2 आवर्स खाता है एक दिन में, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, तो 365 से इंटू कर दें। यस दीदी, ये कितना आ जाएगा? ईयर में आ जाएगा, है ना। फिर अब किसे देखना है? 80 ईयर का। कितना देखना है बेटा? 80 ईयर का। 80 ईयर का क्या करेंगे? 2 इंटू 365 डेज इंटू 80 ईयर्स के लिए क्या करेंगे? 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? यस दीदी। अब हमें 1 साल का पता चल गया ना, 80 साल का के लिए 80 की मल्टीप्लाई। अब 8 2 से कितना होता है? 16, अरे होता ही नहीं होता, 160 इंटू 365 डेज, यही आया। अब देखिए ज़रा इधर क्या करेंगे आप, देखिए 0 तो बाद में लग जाएगा। 365 की मल्टीप्लाई कर लो वो 16 से, किससे बेटा? 16 से, क्योंकि 0 तो लग जाएगा, है ना। 6 5 30, 36, 37, 38, 39, 60, 80, 90, 20, 21, फिर ये 5 6 3 ऐसे उतार लिया।
0 9 में 5 ऐड किया 14, 6 1 7 और 1 8, 3 2 5, यही आएगा। देखने ज़रा बेटा कितना आया 5840 और 1 0 हमारा पहले का था, यही था यानी इतने 800% खाता है। बट हमसे किसने पूछा था सेकंड में, किसने पूछा था सेकंड में। अच्छा 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 360 वो 3600 सेकंड होते हैं। आपसे पूछे 5800 सॉरी कितना 58,400 का पूछा है ना। 400 आवर में कितने होंगे 360 की मल्टीप्लाई कर दें 58,400 से तो क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड आ जाएंगे। यस दीदी बेसिकली आप 584 की मल्टीप्लाई कर लें 36 से, ठीक है ना। 6 4 जो 24, 2 6 8 जो 48, 49 50, 6 5 जो 30, 30 में 5 ऐड करिए 35, 3 4 जो 12, 3 जो 24 25, 3 5 जो 15 16 17, नहीं आया। 0 2 5 5 10 7 3 10 और 11 2, यानी कितना आ गया बेटा देखो इधर 21024, यही आया है। इंटू 10 की पावर 1 2 3, यही है। सॉरी 2 0 है ना, इन्हें 10 की पावर में क्यों रख रहे हो अभी। 1 2 3 21024 आया था, 1 2 3 जो हमारे जीरो थे वो चढ़ा दिए। अच्छा देखो अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे होते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाए 2.1024 और उसके बाद जीरो तो नहीं लिखते तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 क्या नाम है कितना था 3600। अच्छा हमने देखो यहाँ पे 360 लिख रखा है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं देखो पढ़ाते पढ़ाते एकदम से बीच में पता चल जाता है। तो कितना आ गया यहाँ पे एक और जीरो आ गया, फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिएगा बेटा क्या बोला है आपको अब इधर 14 क्वेश्चन में, व्हाट वाज द डेट 1 अरब एंड 1 या 1 बिलियन सेकंड अगो, यानी 1 अरब या 1 बिलियन साल पहले क्या डेट होगी। अच्छा 1 अरब जो है बराबर होता है 1 मिलियन के बिलियन के, यस दीदी है ना। 1 अरब बोलो तो 10 की पावर 9 और 1 मिलियन में 10 की पावर 9, यही है। अब आपसे पूछे इतने 1 अरब या 1 बिलियन साल पहले कितने सेकंड वो सॉरी 1 अरब या 1 बिलियन सेकंड पहले कौन सा डेट होगी, व्हाट वाज द डेट या ईयर होगा, यही पूछा है। बेसिकली आप ईयर बता सकते हो, डेट तो क्या ही एग्जैक्ट बता पाओगे, है ना। देखिए ज़रा हाँ क्या नाम है 1 सेकंड में बेटा कितने डे वो आर होते हैं 1/3600 घंटे होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना 1 घंटे में कितने आवर्स वो सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, वही एक निकालना हो तो 1/36 है ना 100 ये आ गया 1 सेकंड। ऐसे ही अब आपने देखा 1 आवर में सॉरी 1 आवर में नहीं, अब 10 की पावर 9 आवर में देखो इधर सॉरी अभी आपने 1 सेकंड में देखा हुआ किसी देखने 1 अरब 1 बिलियन सेकंड में कितने होंगे, 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9 अपॉन में 3600 आर होंगे, है ना। फिर आपसे पूछा है देखा जाए इसे तो सॉल्व करोगी तो कितना आएगा 10 की पावर 9 और 2 0 कट जाएंगे, कितना हो गया 10 की पावर 7 अपॉन में 36, यही आ रहे हैं। चलिए अब देखिए एक दिन में कितने डेज होते सॉरी 1 घंटे में कितने दिन होंगे। एक दिन में 24 घंटे होते तो 1 घंटे में 1/24 डेज होंगे, ये दीदी। यानी कि 10/7 का कैसे करेंगे 10/7 to 36 है ना।
नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो अभी, पहले आप यही कर लो। एक दिन में इतने हो गए, तो फिर अब क्या नाम है, एक डे में कितने ईयर होंगे, 1 डे में कितने ईयर होंगे, 1/365 ईयर होंगे। यस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हो जाएगा। देखो ज़रा, बेसिकली आपका 10 की पावर 9 था, इसे हम ऊपर वाले लेते हैं। इधर को मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो हमने देखा था ये 1 बिलियन सेकंड में कितने घंटे, 10 की पावर 9 3600 है ना। तो पहले ये 3600 लिख लेंगे। फिर देखिए, फिर हमने देखा कितने डेज होते हैं, 1/24 डेज है ना। फिर कितने ईयर होते हैं, 1/30 वो 365 ईयर है ना। अब इसका से लिख लो 3600 डेज, फिर इनटू में ही हो जाएगा, 1 दिया है तो 24 डेज होते हैं, 365 ईयर होते हैं, है ना। चलिए अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली देखिए 10 की पावर 9 ऐसे ही रहेगा, 3600 है तो इसको 36 ले लो, 24 और 365 है ना, 100 है तो उसको इधर लिख दो ऐसे ही। अब किसकी इंटू करें, 365 की इंटू 36 से कर दें। 6 5 से 30, यस दीदी, 6 6 से 36, 37, 38, 39, 6 से 80, 19, 20, 21, वहीं 3 5 से 15, 3 6 से 18 और एक 19, 3 3 से 9 और एक 10। अच्छा सॉरी, मैंने 2 क्रॉस के लगा दिया, तो हो गया 0, 9 में 5 ऐड करिए 14, 9 1 10 और एक 11, 2 और एक 3 1, ये आया। अब इधर फिर उसकी भी कर लें, क्या नाम है, 13140 की मल्टीप्लाई किससे करनी, 24 से। 4 0 0, 4 4 जो 16, 4 4 4 1 जो 4 और एक 5, 4 3 जो 12, 4 3 जो 12 हो गया, नहीं हो गया, हाँ 4 1 जो 4 और एक 5, यही आया, यस दीदी। 2 0 0, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, 2 1 जो 2, 6 8 9 10 11 12 13, यही है। 2 2 4 और एक 5, 6 5 11, 2 और एक 3, यानी बेसिकली बेटा कितना आ गया आपके पास, 10 की पावर 9 315360000। ये 2 0 दीदी कहाँ से आ गए बेटा, आपने देखा था ये 100 वाला, वही इधर लिख दिया है। देखे 10 की पावर 9, अब इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में करना है बेटा, तो इसे तो 3.1536 है ना। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 7। चलिए अब आपने पढ़ा ए की पावर m अपॉन में की पावर n क्या होता है, की पावर m माइनस n, यानी कि बेस सेम हो पावर डिफरेंट और डिवाइड में हो तो क्या होती है, पावर माइनस, है ना। तो ये 10 की पावर 9 माइनस 7 हो जाएगा, ये कितना आएगा 3.1, अप्रॉक्सीमेट 3.1 है, इतना ज़्यादा जाने की क्या ज़रूरत है 5 3 6 तक। देखिए जरा 10 की पावर 7 यानी कि 10 की पावर 9 माइनस 7 कितना होगा, 10 की पावर 2 अपॉन में 3.1, 10 की पावर 2 कितना हो गया 100, 3.1 पॉइंट हटाओगे कितना हो गया 0, यानी कितना आ गया 1000/31, यही है। अब 1000 को 31 से डिवाइड कर लें। 31 देखो 31 2 जा 2 1 जा 2 3 6, 32 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 93 आ गया, यानी 31 3 जा कितना है 10 में 3 के 7 है ना, 9 हो गया, 9 में 9 का 0, ये उतरा 70। फिर 32 2 जा 62 कितना आएगा, 10 में से 2 आ गए 8, 6 में से 6 गए 0, 8 रिमाइंडर बच रहा है। पॉइंट लगाएंगे तो यही जाएगा अप्रॉक्स में, यानी पॉइंट के बाद करने की ज़रूरत क्या है। अब तो ईयर निकाल लेते, 32 ईयर्स हो गए, यानी कि आपके पास 32 ईयर्स में यानी 1 बिलियन सेकंड पीछे जाए हम, अर्गो यही है ना, 1 बिलियन सेकंड्स पहले जाऊँ मैं तो मैं 32 ईयर्स पीछे हो जाऊंगी, 32 ईयर्स पीछे हो जाऊंगी। अच्छा यहाँ लिखो करंट ईयर, करंट ईयर मतलब क्या, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है बेटा 2026 चल रहा है। लेकिन हम कितने साल पीछे जाएंगे, 32 ईयर पीछे जाना है हमें, तो इसमें से क्या माइनस कर दो 2026 माइनस 32 ईयर, है ना, यानी कितना पीछे आ जाएंगे, 6 में से 2 गए बेटा, 4
12 में से 3 गए 9, ये कितना हो गया बेटा 9, यानी कितना आएगा 1994 ईयर। यानी कि अगर हम 1 बिलियन सेकंड पीछे जाते तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 1994 ईयर, यानी कि 1994 ईयर में। तो 2026 चल रहा है, 1994 भी चल रहा था ना, है नहीं है, वहाँ पहुँच जाएंगे। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना इमेजिन करने वाला है या सोचने वाला है। चलिए क्लास 8 यानी कि आप सभी को चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 14 तक का। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने क्लास 1 से आपको पहले बेसिक एंड देन हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, पक्का समझ आया होगा उम्मीद है। और नहीं भी आया आप मेरे से कोचिंग में आके पूछ सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, है ना। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।